बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, साल अव्वल की ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बेटा, जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है इसमें मुख्तलिफ़ हिस्सा नसर, गज़ल और हिस्सा नज़म के लेक्चर्स आप ले चुके हैं। आज साल अव्वल में हमारा मौजू है ग़ुलाम हमदानी की गज़ल। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके तारुफ़ के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि उनकी कौन सी खसूसियात हैं जो उनको सफ़े अव्वल का शायर गर्दानती हैं, या उनकी शायरी की वो कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से उनका नाम शायरी में बहुत बुलंद सतह पर लिया जाता है, बहुत इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। इनका अरसा हयात है 1751 से 1844 तक। इनके बारे में कहा जाता है कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ की शायरी का इम्तिजाज हमें इसमें नज़र आता है। थोड़ी सी बात हम दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ की भी कर लें तो यूँ समझिए कि जिस तरह एक मकतबा फ़िक्र होता है उसमें तमाम अफराद की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक राय होती है, इसी तरह शायरी के भी ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स या मकतबा फ़िक्र कहलाते हैं। एक दिल्ली में था और एक लखनऊ में। दिल्ली की शायरी में हमें एक बड़ी तहजीब, रख रखाव, एक नफासत नज़र आती है, जबकि लखनऊ की शायरी में हमें एक शोखी भी नज़र आती है, बेबाकी भी नज़र आती है, पैकर तराशी भी नज़र आती है। दोनों की शायरी अपनी अपनी जगहों पर बुलंद सतह पर उनको सराहा जाता है, खुसूसियात की हामिल है। और मसफ़ी की शायरी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा उसको बुलंद मकाम हासिल है क्योंकि इसमें दबिस्तान लखनऊ का अगर तहजीब, रख रखाव, ठहराव नज़र आता है तो वहीं पर हमें लखनऊ की जो शायरी है उसका जो हमें पैकर तराशी है, जो शोखी और बेबाकी है, वो भी हमें नज़र आती है। इसी तरह जो बाकी इनकी खसूसियात है, जब इनके असलूब की बात की जाती है तो उसमें हमें बड़ी सादगी, रवानी मिलती है, एक धीमापन मिलता है, जोलानी मिलती है। यानी वहाँ पर आपको एक ज़िंदगी, ताजगी, जवानी नज़र आएगी। और इनकी शायरी में हमें नए नए मौज़ूआत नज़र आते हैं और नए नए मौज़ूआत को, वो ऐसे मौज़ूआत जिनके बारे में दीगर शायर हज़रात अगर कलम नहीं उठाते हैं, लेकिन मसफ़ी ने उसके बारे में भी कलम उठाया है। इसी तरह यहाँ पे आपने देखा कि मैं लिखा है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जिक्र किया है। आज़ाद ने इनके बारे में कहा था कि ये असूल फ़न से बाल बराबर भी नहीं सिरकते। शायरी के जो असूल हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि शायर हज़रात मौजू लेते हुए मौके की मुनासिबत से या वक्त के गुजरने के साथ उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली लेकर आते हैं, लेकिन इन्होंने शायरी के असूलों को कतई नहीं बदला, बल्कि वो कहते हैं कि अल्फाज के पसो पेश और मजमून को कमो बेश करके उसके दरो बस में शेर को कपाते हैं। किस तरह खोलना है, किस तरह उसको बंद करना है, इसमें अशार में जो तरकीब लेकर आनी है, वो कहते हैं हर लिहाज से वो उनके जो शायराना फ़न है, जो कमाल है, वो हमें उरूज पर नज़र आता है। तो बेटा, ये जो गज़ल है इसकी, ये भी इसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ अशार में मुख्तलिफ़ रंग लिए हुए हैं। कहीं पर आपको वही जो बात की जा रही है कि दिल्ली की वो वाला दबिस्तान नज़र आएगा, तो कहीं आपको लखनऊ नज़र आ रहा है। पहले शेर में वो कहते हैं, नागा चमन में जब वो गुले अंदाम आ गया, गुल को शिकस्ते रंग का पैगाम आ गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से अल्फाज हैं जो कि आप समझते हैं कि शायद आपको समझना मुश्किल हो। मैंने लिखे तो कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि तमाम अल्फाज आपको वाज़े कर दूँ। नागा कहते हैं अचानक, आपने सुना, कहते हैं नागहानी, कहते हैं अचानक से कोई चीज़ मुसीबत आ गई, नागहानी, तो नागा अचानक। गुले अंदाम, फूलों जैसा नाजुक, यानी कोई किसी का जिस्म फूलों जैसा कोई नर्म नाजुक हो, हसीन हो, तो उसको हम कहते हैं कि गुले अंदाम। शिकस्ते रंग, रंग उड़ जाना। मफहूम इसका क्या होगा कि अचानक जब चमन में मेरा महबूब आ गया तो फूल को भी अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी, या फूल का भी रंग उड़ गया। जी, तो बेटा इसमें शायर कहना क्या चाह रहा है, ये आपको पता है कि हमारे शायर अपने महबूब के हवाले से मुख्तलिफ
इस्तेमाल करते हैं, तराकीब इस्तेमाल करते हैं, या अपने महबूब के लिए मुख्तलिफ वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उसका हुस्न या सरापा बयान किया जा सके। तो यहाँ पर उसने कहा है कि गुले अंदाम, वो अपने महबूब को कह रहा है गुले अंदाम जो फूलों की तरह नाजुक है, वो इतना हसीन है। क्योंकि ये यहाँ पर अगर फूलों का जिक्र किया जा रहा है तो आपने कहीं पर शायरी में उसकी आंखों का हुस्न देखा होगा, उसकी बात की जा रही है, कहीं पर जुल्फ़ों की बात की जा रही है, कहीं पर उसकी मुस्कुराहट की और कहीं उसकी कदो कामत की बात की जा रही होती है। गोया नए नए मौज़ूआत लाए जाते हैं उस महबूब के सरापे को बयान करने के लिए। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि चमन में जब अचानक मेरा महबूब आ गया तो वो बाग जिसको अपने रंगों पर, अपने फूलों पर, अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, और ख़ास तौर पर गुलाब का फूल जिसको कहा जाता है कि वो मुनफरिद है अपनी खूबसूरती में, एक मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, उसने हुस्न में, नज़ाकत में जब हम मिसाल देते हैं तो फूल की देते हैं। लेकिन वो जो फूलों जैसा नाजुक गुले अंदाम महबूब था, उसको देख कर शमा के चेहरे पर भी रंग नहीं था, सॉरी फूल के चेहरे पर भी रंग नहीं था। शमा का लफ्ज़ मुझे इसलिए याद आया कि पिछली गज़ल में मीर के आपने ये शेर पढ़ा था, उसमें भी यही कहा गया कि जब महफिल में मेरा महबूब आ गया तो शमा का जो चेहरा था वो भी बेनूर हो गया, वो बेरंग हो गया। तो यहाँ पर वही मौजू वो गुल के हवाले से बयान कर रहा है कि गुल के चेहरे पर, फूल के चेहरे पर वो नूर नहीं था, वो खूबसूरती नहीं थी, या उसका रंग उड़ गया। उसको तस्लीम करना पड़ा कि आज इस महफिल में, आज इस चमन में उससे ज़्यादा हसीन एक चेहरा मौजूद है। तो गोया ये शेर मुकम्मल तौर पर इश्क़ मजाजी का शेर है जो महबूब के हुस्न को वाज़े कर रहा है, और महबूब के हुस्न के हवाले से मुख्तलिफ अशार आप पिछली जमातों में भी पढ़कर आ चुके हैं। चंद एक अशार का मैं हवाला दूंगी जो कि आपको मदद देंगे अपनी तशरीह को बेहतर बनाने के लिए। इनको गौर से सुनिएगा, और जहाँ पर आप समझते हैं कि इनमें से कोई अशार आपको इजीली याद हो सकते हैं तो उनको आसानी से याद कीजिएगा और अपने अशार, अपनी जो तशरीह है उसको बेहतर बनाइएगा। क्योंकि बेटा जब हम तशरीह का सवाल करते हैं तो उसमें आप इजाफी अशार जब शामिल करते हैं तो उसका मयार बढ़ जाता है। आप ये मत सोचिए कि ये अशार याद करना मुश्किल है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी कि वो अशार जो आप पिछली जमातों में कहीं पढ़कर आ चुके हैं या पिछली गज़लों में आपने कहीं पढ़े हैं, तो मैं उनका जिक्र ख़ास तौर पे इसलिए करूँगी कि वो बार बार जब दोहराए जाएंगे तो आपको आसानी से वो याद भी हो जाएंगे। बहुत मशहूर शेर है मीर का, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये गज़ल आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, यकीनन ये शेर भी आपको आता होगा। इसी तरह ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू कर दे। अभी मैंने हवाला दिया था दर्द के शेर का जो कि आप पिछली गज़ल में पढ़ कर आए हैं। रात मजलिस में तेरे हुस्न के शोले के हजूर, शमा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। ये भी शेर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ाकत उस गुले राना की देखो इंशा, नसीमे सुबह जो छू जाए रंग हो मैला। अब आपने देखे कि 3-4 अशार जो मैंने यहाँ पर इसके हवाले के दिए हैं, तो इनमें से कम 2 शेर ज़रूर याद कीजिए ताकि आप अपनी जो तशरीह है उसका मयार बेहतर बना सकें। अब हम आते हैं दूसरे शेर की तरफ। यहाँ पे देखिए, उठा जो सुबह ख्वाब से वो मस्ते पुरखुमार, खुर्शीद कफ के बीच लिए जाम आ गया। मुश्किल अल्फाज देखिएगा, मस्ते पुरखुमार, नशे में चूर, नशे में डूबा हुआ, खुर्शीद सूरज, कफ ज़ुमानी लफ्ज़ है, वजाहत में इसकी करती हूँ, यहाँ पे इससे मुराद हथेली है, जाम प्याला। अब इसका मफहूम क्या बनेगा? सुबह जो मेरा महबूब अपनी नींद से खुमार की हालत में बेदार हुआ तो यूँ लगा कि सूरज अपने हाथ में जाम लेकर तुलू हुआ है। बेटा मैंने अभी कफ का जिक्र किया था, कफ ज़ुमानी लफ्ज़ है। ज़ुमानी अल्फाज वो होते हैं जो लिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मतलब 2 होते हैं।
कफ, इसका मतलब हाथ की हथेली या पाँव का तला भी कहा जाता है। दूसरा इसका मतलब है झाग, लेकिन यहाँ पर कफ हथेली के मतलब में लिया जा रहा है। वो कहता है कि ये भी इश्क मजाजी का शेर है। वो कहता है कि जब सुबह को मेरा महबूब बेदार हुआ, देखिए जब सूरज निकलता है और सूरज की रोशनी तुलू होती है तो इंसान खुद बेदार होने की कोशिश करता है, उठता है। वो जो रात को एक सकूत छा जाता है और हर तरफ एक खामोशी छा जाती है, तो सुबह के होते ही एक रौनक और हर तरफ चहल पहल शुरू हो जाती है। यानी इस खुर्शीद के तुलू होने का मतलब यह है कि हम जिंदगी की तरफ आएँ और ज़िंदगी के जो काम हैं वो उनको आहिस्ता आहिस्ता उनका आगाज़ करें। लेकिन शायर कह रहा है कि मेरा महबूब इस खुमार की हालत में बेदार हुआ है, उसकी आंखों में इतनी खुमारी है, इतना नशा है नींद का कि यूं लगता है कि जो सूरज तुलू हुआ है वो बेदारी का पैगाम लेकर नहीं आया, बल्कि वो अपने हाथ में जाम लेकर तुलू हुआ है। वो खुद अपने हाथ में जाम लेकर आया है, गोया वो ये नहीं चाहता कि उसके महबूब का जो नशा है वो टूटे। यानी सूरज भी ये नहीं चाहता कि मेरा महबूब जिस खुमारी में है उसका वो नशा टूटे, तो वो अपने हाथ में जाम लिए हुए तलू हुआ है। बेटा यहाँ पर एक बात और जो काबिल गौर है वो ये है कि शायर लोग अपनी तरफ से कुछ वजूहात ऐसी शायरी में बयान करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वैसे तो आप तमाम अशार को देख लीजिएगा, उसमें हमें मुबालगा आराई अपनी इंतहा पर नज़र आती है। तो शायर हज़रात जब किसी चीज़ की कोई ऐसी वजह बयान करें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, शायर के ख़याल में ऐसा हुआ हो, तो इसको हम अदबी इस्तिलाह में कहते हैं सनते तालील। आप सनतों के हवाले से लेक्चर ले चुके हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सनते तालील इल्लत से निकला है। इल्लत का मतलब होता है वजह। वजह क्या है कि कोई ऐसी चीज़ बयान करना, शायर कोई ऐसी वजह बयान कर रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुर्शीद तुलू होता है वो हाथ में जाम लेकर आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन शायर के ख्याल में उसने जब अपने महबूब के पुरखुमार चेहरे को, उसकी आंखों को देखा, तो उसको यूं लगा कि जैसे आज जो सूरज तुलू हुआ है वो भी अपने हाथ में जाम लेकर तुलू हुआ है। वो नहीं चाहता कि मेरे महबूब की आंखों में जो नशा है वो टूट जाए, इसलिए वो अपने हाथों में जाम लेकर आया है। इसके हवाले से भी चंद अशार मैं आपको सुनाना चाहूँगी जिसको कि आप अपनी तशरीह में शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो अशार आप अपनी पिछली जमातों में पढ़कर आ चुके हैं, मेरी कोशिश है कि उनको मैं पहले शामिल करूँ। बड़ा मशहूर मीर का शेर है, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये गज़ल बहुत मशहूर है, आपने सुनी होगी। फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है, उसकी आँखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। इसी तरह एक और शेर है, कौन कहता है मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है। फिर शायर ने कहा था, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग। तो बेटा ये वो अशार हैं जो आप आसानी से इस शेर की तशरीह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे शेर की तरफ और देखते हैं कि उसमें शायर का मौजू क्या है। अफसोस है कि हम तो रहे मस्ते ख्वाब सुबह और आफताब उम्र लबे बाम आ गया। मस्ते ख्वाब सुबह, मस्त डूबे रहना ख्वाब में सुबह तक, यानी सुबह तक ख्वाब में डूबे रहना। आफताब उम्र जिंदगी का सूरज, लबे बाम बिल्कुल किनारे पर ऊंचा। अब बोलते हैं सुबह माएँ भी उठाती हैं, उठो देखो सूरज सर पे चढ़ गया है,
यूं ही कहती है ना, उठो देखो सूरज सर पे आ गया है और अभी तक पड़े सो रहे हो। तो ये वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, लबे बाम ऊपर आ गया है। देखिए जब सूरज निकला है और ऊपर आया है तो अगला इसका मरहला क्या है कि उसने डूब जाना है, यानी अब वो सूरज डूबने की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो बुनियादी नुक्ता वो बयान कर रहा है शायर, वो है जिंदगी का मकसद, जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया है। मकसद इंसान को तख्लीक किया गया है और वो उस मकसद से गाफिल है, मस्त ख्वाब सुब। हम जिंदगी में आए हैं अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ताला का नायब बनकर, और इंसान की हकीकत क्या है कि वो पड़ा सो रहा है और वो बेजुबान जिनको हम परिंदे जानवर कहते हैं उससे कब के पहले तुलू सूरज के होने से पहले वो उठ के बैठे हैं और जाग रहे हैं, अल्लाह ताला की हम्द सना कर रहे हैं, और अशरफुल मखलूकात गाफिल पड़ा सो रहा है। ये तो एक दिन की बात है। इसी तरह से उम्रें ज़ाया कर दी जाती हैं बेटा। कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहता है कितने लोग होंगे जो क़यामत को अल्लाह ताला से कहेंगे एक मौका और दे दे हमें, एक दफ़ा फिर दुनिया में भेज दे, देख हम कैसे तेरी इबादत करते हैं, देख हम कैसे एक एक लम्हा तेरी याद में गुजारेंगे। तो अल्लाह ताला कहेगा नहीं, क्योंकि जो मुद्दत दी गई है इसी को ही देखना है, इसी को काम में लाना है। मुझे मुहावरा आता है कि अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्या करोगे जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, उस वक्त तुमने देखा नहीं, वक्त का फ़ायदा नहीं उठाया और उसके बाद कफ़े अफसोस मलने लगे। हाथ मलने से क्या फ़ायदा। अब आप देखो कि पूरे साल का आपका कोर्स है, साथ साथ नहीं पढ़ोगे और इम्तहान से एक दिन पहले किताब खोल के बैठोगे तो क्या हालत होगी, क्या होगा। कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे लगेगा कि इसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। तो बेटा ये मौका इसलिए आया कि पिछले जो वक्त आपको दिया गया था उससे फ़ायदा नहीं उठाया गया। यहाँ पर शायर जिस चीज़ को बयान कर रहा है वो ये है कि हमने ये देखना है कि ये ज़िंदगी हमें दी किस लिए गई है, इसका मकसद क्या है। हम गफलत में डूबे रहते हैं और इस चीज़ का एहसास ही नहीं करते कि ज़िंदगी का सूरज ढल रहा है, ज़िंदगी का सूरज ऊपर आ चुका है और अब उसने ढल जाना है। हमारे सामने से लोग जा रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं कोई ज़िंदगी से जा रहे, इस तरह जा रहे हैं कि हमारे दिल को यकीन नहीं आता, आंखों को यकीन नहीं आता, जहन मानने को तैयार नहीं होता कि ये शख्स अभी तो ठीक ठाक था, कैसे चला गया। तो बेटा इसी तरह हमने भी चला जाना है। गाफिल इंसान ये है कि लोगों को दुनिया से जाता देखकर भी वो गफलत से बाहर नहीं आता। वो जो बुल्ले शाह ने क्या कहा था, ना बुलिया सा मरना ना ही गौर पया कोई और। इंसान इसी गलत फहमी में रहता है कि कोई और था जो गड्ढे में कब्र में पड़ गया, मैंने नहीं मरना। और यही उसकी गलत फहमी उस वक्त तक उसके साथ रहती है जब तक कि वो खुद कब्र में नहीं पहुंच जाता। तो ये जो हमें एक मुद्दत दी गई है बेटा, ये जो जिंदगी का एक वक्फा आया है, किस लिए आया है कि इसमें हम जो पर्चा हल करेंगे, जब मरने के बाद आंख खुलेगी तो उसका नतीजा सुनाया जाएगा। हम अगर ख्वाब में डूबे रहे, इसी तरह जिंदगी हमने गफलत में गुजार दी, तो आगे जाकर कौन सा नतीजा हमारा मुंतजिर होगा। आगे जाएंगे तो नतीजा क्या होगा, इसका जवाब आप खुद भी दे सकते हैं। यानी हर एक शख्स अपने आप को इस तनाजुर में परख सकता है कि मैंने किया क्या है जिसके लिए मैं जाऊंगा, मैंने बीज कौन सा बोया है जिसकी फसल के काटने का मैं वहां जाके इंतजार करूंगा, मैं देखूंगा। धोखेबाजी की है मैंने, चोरी की है मैंने, झूठ बोला है मैंने, नाफरमानी की है मैंने, कौन कौन से गुनाह किए, किस किस का दिल दुखाया है, किस किस की नाफरमानी की है, कितनी दफ़ा रब को मैंने सताया है, कितनी दफ़ा मैंने रब को कभी कोशिश की है मनाने की। इसी तरह ज़िंदगी गुजार दी और ज़िंदगी का सूरज ढलता चला गया। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके बारे में शायर बता रहा है। तो गोया ये एक इस्लाही शेर है जिसमें कि बताया जा रहा है, ज़िंदगी के मकसद की तरफ लाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप उस मकसद पे गौर करें जिस मकसद के तहत इंसान को पैदा किया गया है।
वो कहते हैं ना, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। फिर अगला शेर देखें, वक्त पर काफी है कतरा अब्रे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत मी बरसा भी तो किस काम का। एक और शेर है, मैं क्या था किस लिए भेजा गया इस दौरे हस्ती में, ना अब तक खुद को पहचाना ना कुछ राज़े सफर समझा। खुली जो आंख पसे मर्ग तो ये राज खुला कि एक ख्वाब के आलम में ख्वाब थे कितने, जिस वास्ते दुनिया में आया था तू नज़ीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। जी बेटा, अशार और भी बहुत से हैं इसके हवाले से, लेकिन इनमें से जो भी शेर आप आसानी से याद कर सके उसे अपनी तशरीह में शामिल कर लीजिएगा। अब आते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। है जाए रहम हाल पे या उस असीर के, जो गिरते ही हवा से तहे दाम आ गया। असीर कहते हैं कैदी को, तहे दाम जाल में, यानी जाल में फंस जाना। इसमें इसका लफ्जी मफहूम, इसका मफहूम क्या बनेगा कि उस कैदी परिंदे के हाल पर रहम आता है जो आसमान से गिरते ही जाल में फंस गया। जी, जिक्र तो वो कर रहा है एक परिंदे का, और खुद सोचिए एक के बाद दूसरी मुसीबत। वो आपने मुहावरा सुना होगा ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक मुसीबत से निकले दूसरी में फंस गए। यहां पर वो ये कह रहे कि एक परिंदा जो हवा में उड़ रहा था, तूफान की जद में आया, हवा के थपेड़े खाते खाते गिरा जमीन के ऊपर और वहां जाल बिछा था, उस जाल में फंस गया। एक मुसीबत से निकला और दूसरी में फंस गया। अब मकसद क्या है इस शेर का? इस परिंदे की मिसाल देख के शायर बताना क्या चाह रहा है? वो बताना ये चाह रहा है बेटा कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, जिंदगी मुश्किलात का नाम है। जिंदगी में आजमाइशें और इम्तिहान आते हैं। दरअसल मसहफ़ी की अपनी ज़िंदगी भी आलाम का, मसाइब का, मुसीबतों का एक रही थी, उसका इम्तिजाज रही थी, और एक के बाद दूसरी मुसीबत उनकी ज़िंदगी में आती रही थी। अक्सर कहने वाले ये कहते हैं जी शायर उसी वक्त बनता है जब उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं। तो मसहफ़ी की शायरी में उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर उनके हालात को पढ़ा जाए, जिस तरह के उनके घरेलू हालात थे और जिस तरह एक के बाद दूसरी मुसीबत से उन्हें गुज़रना पड़ा, तो जल्द ही कहते हैं कि उनकी बीवी की वफ़ात होगी, बेटी भी, उनके जो थे आसपास लोग भी जल्द ही उनका साथ छोड़ते चले गए, माली हालात भी अच्छे ना थे। इन हालात में मसहफ़ी जिन मुश्किलात से गुज़रे हैं, तो वो ज़िंदगी के उस तल्ख़ तजुर्बे को इसी शेर में बयान कर रहे हैं कि ज़िंदगी मुश्किलात का ही नाम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई आसानी भी नज़र आएगी, बल्कि मुश्किल एक के बाद दूसरी मुश्किल बढ़ती चली जाएगी, आपका इम्तिहान लेने के लिए, आपको आजमाने के लिए, और ये देखने के लिए कि आप इन आजमाइशों पर किस हद तक पूरा उतरते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया इसका बुनियादी नुक्ता कि जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां, एक के बाद दूसरी परेशानी मुश्किल आएगी, और ऐसा शख्स जो एक के बाद दूसरी मुश्किल का शिकार हो जाए, उसके हाल पे तो रहम ही खाया जा सकता है। अब हमें ये देखना है कि हम एक के बाद दूसरी मुश्किल का जब शिकार होते हैं तो हमें अपना रवैया क्या रखना है। मायूस हो जाना है, या दोबारा से हिम्मत पकड़नी है, या अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना है, या अपनी गलतियों और कोताहियों पे निगाह डालनी है। तो यहाँ पे ये कह रहे कि एक परिंदा अगर एक के बाद दूसरी मुश्किल में गिरफ्तार हो, उसके हाल पे रहम आएगा। मुसीबतों पे मुसीबतें किसी की ज़िंदगी में चली आ रही हैं, तो ऐसा शख्स काबिल रहम होगा। इसमें जो अशार आप डाल सकते हैं, शामिल कर सकते हैं तशरीह में, जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। गालिब की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, उसके 2 अशार मुझे याद आ रहे थे आज। गम अगरचे जहाँ गुसल है, पे कहाँ बचे के दिल है, गम इश्क अगर ना होता
गम रोज़गार होता। एक गम ना होता तो दूसरा तो लाजमी होता। कहूँ तुझसे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जिंदगी में मौत एक ही दफ़ा नहीं आती, रोज़ रोज़ जीना और रोज़ रोज़ मरना पड़ता है। पिन्हा था दामे सख्त आशियाँ के, उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम। ठीक है बेटा, ये अशार, इनमें से जो भी अशार आपको आसानी से याद हो अपनी तशरीह में शामिल कीजिए। आते हैं अगले शेर की तरफ। समझो खुदा के वास्ते प्यारे बुरा नहीं, 2 दिन अगर किसी के कोई काम आ गया। कोई लफ्ज़ इसमें मुश्किल नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा लफ्ज़ है जो आपके लिए मुश्किल हो या आपको उसका मतलब ना आता हो। वो कह रहे हैं जिंदगी में, मफहूम देखिए कि प्यारे, जिंदगी में वही दिन कीमती है जिस दिन तुमने किसी की मदद कर दी। अगर कोई जिंदगी में किसी के काम आ गया तो इससे बड़ी उसकी सादत, इससे बड़ी कामयाबी उसकी नहीं। इंसान को अल्लाह ताला ने भेजा है दूसरे इंसान के साथ उसका माविन, मददगार बना के। ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला कहता है उसने जो हकूक़ और फ़राइज़ इंसान के ऊपर आयद किए हैं वो अपने हकूक़ अगर चाहे तो वो सरफ़े नज़र कर देगा, माफ़ कर देगा, लेकिन जो बंदों के हकूक़ हैं वो माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा खुद माफ़ नहीं कर देता। तो एक लम्हे के लिए देखिए कि हमारे आसपास जो हमारे लोग हैं जिनसे हम वाबस्ता हैं, कितनों की दिल आज़ारी करते हैं, कितनों की नाफरमानी करते हैं, कितनों के साथ गुस्सा होते हैं। वो जो कहा जाता है असल आजमाइश इंसान की होती है जब वालिदैन बड़ी उम्र को पहुंच जाएं। तो क्या कहते हैं, आपको क्या पता, आपको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेटा जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है ना, जिनका तजुर्बा आपकी उम्रों से भी ज़्यादा का है, वो आपके आँखों में छुपी हुई उस नमी को भी देख लेते हैं जो कोई और नहीं देखता। वो आपके बदलते हुए रवैयों को और कैफियत को भी महसूस कर लेते हैं शिद्दत के साथ, जिसको दुनिया नहीं महसूस कर पाती। ये हमारे वो कीमती रिश्ते हैं जिनके साथ हमारी ज़िंदगियां वाबस्ता हैं, लेकिन हम अपने आप पैरों पे खड़े होते ही इनको कैसे नज़रअंदाज करते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी जगहों पे कहा कि वालिदैन को उफ तक ना कहो, और हम किस किस तरह उनको झिड़क देते हैं, किस किस तरह उनको मना कर देते हैं। आपको क्या पता, आपको नहीं पता, रहने दें आप। किस किस मौके पर हम उनको धोखा दे रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं हम ये कर रहे हैं और असल में हम वो नहीं कर रहे होते जो उनको बता रहे होते हैं। बेटा तो हमने वही दिन, जिंदगी का हमारा वही दिन कामयाब है जिस दिन हमने किसी के काम आना है, किसी की मदद करनी है, अपने इन रिश्तों को निभाना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, अपने इन फ़राइज़ को पूरा करना है। बेटा ये वो पर्चा है जो हमें ज़िंदगी में दिया गया है हल करने के लिए, और इसका नतीजा हमें सुनाया जाएगा। कहते हैं कि वालिदैन के साथ किया गया सलूक वो कहानी है जो लिखते आप हैं और पढ़ के आपकी औलाद सुनाती है। तो बेटा ज़िंदगी में जो भी कोई अच्छाई की जाती है, जो भी कोई बुराई की जाती है, शायद दुनिया की नज़र में उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। नाफरमानी के लिए कौन सा कानून लागू होता है, झूठ बोलने में कौन सा कानून लागू होता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इन तमाम बातों की सज़ाएं हैं। तो हमें ये देखना हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी के काम आए हैं, हम किसी की मदद की है, किसी की ज़िंदगी के एक सांस बढ़ाने में हमने कोई काम किया है। अगर आपने किसी को कोई अच्छा मशवरा भी दे दिया है, किसी के लिए अच्छा सोच भी लिया है, ये भी नेकी है। नेकी करने के लिए बेटा ऐसा नहीं है कि हमें 5 नमाजों का ही इंतज़ार करना है और साल में एक दफ़ा रोज़ों का, और ज़िंदगी में कभी मौका मिल गया तो उम्रा हज कर लेना, ऐसा नहीं है। अपने हर लम्हे, अपने हर अमल के साथ ये काम किया जा सकता है, अच्छी सोच के साथ। आप दूसरे के लिए अच्छा सोचिए, दिल में कुछ है, ज़बान पे कुछ है, इस मुनाफ़क़त से तो बेहतर है कि आप खुल के बुरा अपने आप को साबित कर दें। कहते हैं दोज़ख में भी जो इंतहाई अज़ाब का
जो मकाम है वो मुनाफिकीन का है। तो बेटा वही दिन अच्छा है जिसमें इंसान दुनिया में किसी के काम आ गया, किसी की मदद कर दी, किसी के साथ अच्छा सलूक कर दिया, भलाई कर दी। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियां। फरिश्ते कम नहीं थे इबादत के लिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। बहुत से आशान हैं खिदमत खल्क के मौज़ूआत पर, तो जो सा आप चाहें आसानी से, अगर आपको इसके अलावा कोई शेर आता है, आपको याद है, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं गज़ल के मक्ता की तरफ। कर कता कब गया तेरे कूचे से मसहफ़ी, गर सुबह को गया फिर वहीं शाम आ गया। कता कर देना, कता क्या होता है ना, काट देना, तोड़ देना, कता कर जाना, मुंह मोड़ लेना, छोड़ देना, चले जाना। कूचा कहते हैं गली को। अब बेटा एक बात याद रखिएगा कि हमारी शायरी में महबूब के हवाले से जहाँ शायरी की जाती है, वहीं पर उसके कूचे, उसकी गली के हवाले से भी अक्सर अशार हमें नज़र आते हैं। अक्सर शायर हजरात की, आशिकों की ये कोशिश होती है कि वो अपने महबूब के दरवाजे के सामने खड़े रहें या महबूब की गली के चक्कर लगाते रहें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त शायद महबूब की कोई झलक नज़र आ जाए और उनकी जो बेकरार मोहब्बत है उसको करार आ जाए। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे महबूब, अगर तेरा ख्याल है कि मैं तेरे कूचे से चला गया हूँ, मैंने कता कर लिया है, छोड़ दिया तेरे कूचे को, तो ऐसा नहीं है। घर सुबह को गया फिर वहीं शाम आ गया। अगर मुझे जिंदगी के गमों ने, आलाम ने अपनी तरफ घेरा है, अपनी तरफ बुलाया है, तो ऐसा नहीं है मैं तुझे भूल गया हूँ, तेरे कूचे को भूल गया हूँ। सुबह को गया हूँ तो शाम को फिर वहीं आ जाऊँगा। गोया मेरा ठिकाना, मेरा मकाम यहीं पर है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मुझे और दुनिया के किसी चीज़ की कोई हवस, कोई लालच नहीं है। सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरी गली में एक फ़कीर की तरह बैठा हुआ हूँ। वो गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर था, गधा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आई, उठा और उठ के कदम मैंने पास बांध के लिए। तो यहाँ पर एक और गालिब की गज़ल का ही एक शेर है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। कहता काश मैं पत्थर होता तो हमेशा के लिए तेरे दरवाजे के आगे पड़ा ही रहता। तेरे कूचे हर बहाने हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। फैज़ का एक बड़ा मशहूर शेर था, जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो महबूब के कूचे के हवाले से बहुत से अशार हैं। एक नासिर काज़मी का बड़ा मशहूर शेर है कि आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें, बहुत मशहूर उसका एक मिसरा है शेर का। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जौन सा भी आप समझते हैं कि शेर आपको मौजू लगता है, आपको आसानी से याद होता है, तो आप ज़रूर इसमें लिखिएगा। तो मौजू इसका शेर का यही है कि वो अपने महबूब के कूचे में रहना चाहता है और वो चाहता है कि वहीं पर उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाए। तो कहता है अगर सुबह को नहीं तो शाम को मैं वहीं पर तुझे नज़र आऊँगा। गोया मेरा ठिकाना जो सा है वो यही है। बेटा थोड़ी सी चीज़ आप इसकी एक्सरसाइज में देख लेते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो कि समझने की है। एक सवाल ऐसा है कि शायर कह रहा है, इसमें सवाल कह रहे हैं मसवी की गज़ल के दूसरे शेर में जिस सनद का इस्तेमाल हुआ है वो आप बताइए। मैंने आपको गज़ल पढ़ाते वक्त भी कह दिया, आपको बताया, उठा जो सुबह ख्वाब से वो मस्ते पुरखुमार, खुर्शीद कफ के बीच लिए जाम आ गया। इसमें वो कह रहा है कि खुर्शीद जाम लेकर तुलू हुआ है, गोया
शायर एक ऐसी वजह बता रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये सनते तालील कहलाती है। ठीक है बेटा, ये मैंने अभी आपको इसकी जब वजाहत की है तो उस दौरान भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसकी एक्सरसाइज में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको रदीफ काफ़ी है, ये तमाम आप आसानी से कर सकते हैं। और अशार का भी मैंने आपको हत्तुल इम्कान ही कोशिश की है कि आसान अशार वो अशार दूँ जो आप आसानी से याद कर सकें। तो आप इसको अपने इस तशरीह में शामिल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी और आपको अच्छे नंबर इसमें मिल सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर, इसकी तशरीह की वजाहत समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।